दोस्तों नमस्कार। ज्योतिष अग्रह भाई अमरिंदर में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अनेकों वीडियो की श्रृंखला में मैं एक नया वीडियो लेकर आपके पास आया हूं। आज इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि अगर आपकी जन्म पत्री में शनि और केतु एक साथ स्थित है तो क्या प्रभाव हो सकता है आपके जन्म पत्री पर। तो एक विस्तृत विवेचना करूंगा आपसे। उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा कि मेरा कोई नया वीडियो आए तो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो आइए लेट ना करते हुए चर्चा शुरू करता हूं कि अगर आपकी जन्म पत्री में शनि और केतु की युति बनती है तो क्या प्रभाव आपकी जन्म पत्री में हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि शनि जो ग्रह है वो है क्या। देखिए, शनि जो हैं हमारे सौर मंडल के सबसे धीरे चलने वाले ग्रह हैं। 30 वर्षों में ये पुनः अपनी राशि में लौट कर आते हैं और एक राशि पर 2.5 साल तक किसी भी घर में बैठते हैं। इसके कंपैरिजन में केतु जो होते हैं 12 से 15 महीने तक एक राशि में रहते हैं और 12, 13, 14 साल के बीच में फिर से अपनी राशि में आ जाते हैं। तो शनि ग्रह जो हैं इनकी प्रधानता क्या होती है, किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, शनि ग्रह को कहा गया है ठंडा ग्रह, इम्पोर्टेंट ग्रह। इम्पोर्टेंट नपुंसकता। और उसके अलावा स्टोन का बिजनेस वगैरह करने वाले के लिए भी शनि ग्रह एक प्रभावकारी होते हैं। नीच श्रेणी का काम जैसे लेबरशिप हो गया, मजदूरी का काम हो गया। उसके अलावा आप इसको कह सकते हैं कि स्मगलिंग, चोरी, मानसिक उन्माद जो हिस्टीरिया वगैरह होता है उन चीज़ों, वात रोग, भगंदर, उसके अलावा गठिया, नर्व का जो डिसऑर्डर होता है वो, डार्क ब्लॉकेज, इन चीज़ों को शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा जन्मपत्री में आपका डाइवोर्स का केस, पति पत्नी का अनबन, डिफरेंस इन ओपिनियन पति पत्नी में या कहीं पर भी ऑफिस में अपने सबऑर्डिनेट के साथ या सबऑर्डिनेट का बॉस के साथ। उसके अलावा एम्बेसडरशिप का पद, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मेयर का पद, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से रिलेटेड। उसके अलावा ठगी, लॉन्ग इम्पैक्ट किसी भी चीज़ का, उसके निम्न स्तर का कार्य, वाणी में कर्कशता। शनि प्रधान व्यक्ति थोड़े वाणी में कर्कश भी होते हैं। ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। सन्यासी योगी मेडिटेशन की ओर ले जाते हैं। फिलोसफिक थॉट रहता है। आयरन का इंडस्ट्री, लेदर का इंडस्ट्री, ऑयल का इंडस्ट्री, उसके अलावा रियल एस्टेट का बिजनेस, मशीनरी पार्ट, पेट्रोल, इन चीज़ों को ये शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं। और केतु जिनका जो रंग होता है जिसको कृष्ण वर्ण बोलते हैं और क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो केतु जो होते हैं आपके जो स्किन डिजीज हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। किसी तरह की क्षुधा, भूख, कहने का मतलब बहुत से जगहों पे जो होता है नेगेटिव एनर्जी जिसको भूत प्रेत बाधा तरंग क्या क्या बोलते हैं, उस तरह की चीज़ों का भी कारक ये केतु होता है। समुद्र में जीवन यापन करना, समुद्र का जो वेज होता है उसमें अगर जाना, कठिन कार्य, निम्न स्तर का कार्य, बिल्कुल फूहड़ तरह की बातें, व्यवहारिकता की कमी, दुष्टता, पाप, उसके अलावा बलात्कार और जो सबसे इम्पोर्टेंट मेडिटेशन, मोक्ष, इन चीज़ों के कारक होते हैं शनि। नाना, हाथ पांव, क्षुधाजनित कष्ट, इन चीज़ों के कारक भी होते हैं केतुदेव। तो यहाँ पर अगर शनि और केतु दोनों मिल जाएंगे तो ये जो चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की ये आपके जन्म पत्री को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे।
केतु के बारे में कहा जाता है कि वो सिर विहीन ग्रह है, तो उसका कोई थॉट नहीं है। और केतु के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर वो किसी भी ग्रह के साथ बैठ गया और अगर वह ग्रह अपने घर का है तो उसके प्रभाव को 5 गुना बढ़ा देता है। उतना ही नहीं, केतु किसी भी जन्मपत्री में, किसी भी की भी जन्मपत्री में कैटलिस्ट का काम करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। जिसके साथ भी युग्म करता है उसके प्रभाव को बढ़ा देता है। तो अगर शनि के साथ अगर 10वें घर में चला गया, 9वें घर में चला गया, तो 10वें घर में तो समझिए निश्चित पॉलिटिशियन बना देगा। 4थे घर में चला गया शनि के साथ, 4था घर जनता का होता है, प्रतिनिधि का होता है, वहाँ पर भी पॉलिटिशियन बनने का चांसेस रहता है। लेकिन एट द सेम टाइम 4था घर छाती फेफड़ा का भी होता है, तो फेफड़ा के डिजीज को भी ये प्रभावित कर सकता है। और शनि केतु की स्थिति अध्यात्म की ओर भी प्रेरित करती है। उसके अलावा कहते हैं कि शनि और केतु का जो कंजुगेशन होता है, कुछ लोग इसको बोलते हैं शापित दोष, शापित कुंडली में भी अध्यापन की ओर इंटरेस्ट जगाता है, अध्यात्म की ओर इंटरेस्ट दिखाता है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन, एकांतवास, उसके अलावा गुरु के प्रति एक ओबीडियंसी भी शो करता है। ये शनि और केतु का कंजुगेशन अंधकार को भी करता है, क्योंकि अंधकार का रिप्रेजेंटेशन शनि से होता है। अब केतु के साथ अगर युग्म हो गया तो केतु उस अंधकार को और बढ़ा देता है। धीमी गति चालू होती है और केतु के साथ क्या होता है, थोड़ी सी स्पीड तेज जरूर हो जाती है। न्यायप्रिय, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि सिर विहीन ग्रह है तो जिस ग्रह के साथ रहेगा उसका भी प्रभाव मिलेगा। शनि के साथ है तो शनि तो ऐसे ही न्यायाधीश कहे जाते हैं। उसके अलावा ये इन चीज़ों के कारक ग्रह कहे जाते हैं। उसके अलावा केतु की जो विशेषता होती है, केतु एक डिसोसिएशन प्लैनेट भी कहा जाता है, विच्छेदन को पसंद करते हैं। उसके अलावा अध्यात्म, भक्ति, मोक्ष, भाव विभोर, इन चीज़ों के भी कारक होते हैं। आपने सुना होगा कि 12वें घर में 2 ही ग्रह सबसे कारक होते हैं, एक शुक्र और दूसरा ये केतु। केतु क्या करते हैं, मोक्ष दिला देते हैं। 12वां घर स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म की ओर भी ले जाता है, क्योंकि वो काल पुरुष कुंडली का सबसे अंतिम घर होता है। ठीक है, अब आइए, अगर जन्म कुंडली में शनि केतु एक साथ युति करते हैं या गोचर में एक साथ आते हैं तो ये जो व्यक्ति को मिस्टीरियस सरकमस्टांसेस की ओर लीड करता है। उसके अलावा रहस्यमय तरीके से जोड़ देता है। राहु और केतु ये दोनों अनप्रेडिक्टेबल प्लैनेट कहे जाते हैं। कब क्या करेंगे नोबडी नोज, ये सबसे बड़ी खासियत होती है केतु की भी और राहु की भी। तो खैर यहाँ मैं चर्चा कर रहा हूँ केतु की। देखिए, शनि और केतु की युति ये बतलाती है किसी भी की जन्मपत्री में किसी न किसी तरीके से ये आदमी अध्यात्म, उपासना, इस शक्ति से जुड़े हैं। और केतु जिस घर में भी बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ भी बैठते हैं, जिस नक्षत्र में विद्यमान होते हैं और जिस नक्षत्र को प्रभावित कर रहे होते हैं, ये इसके प्रभाव को बढ़ा देते हैं। क्योंकि केतु को कैटलिस्ट प्लैनेट कहा जाता है, उत्प्रेरक। कहने का मतलब वो एग्रेवेट कर देता है उन चीज़ों को। तो केतु को कैटलिस्ट की संज्ञा दी गई है। केतु अगर स्वराशिष्ट ग्रह, जो मैंने आपको बताया भी कि अगर स्वराशिष्ट ग्रह के साथ बैठ गए तो 5 गुना उसके प्रभाव को बढ़ा देगा। और यहाँ चूँकि मैं चर्चा कर रहा हूँ शनि और केतु की, शनि और केतु की जो युति होती है जीवन में मेनी टाइम्स बहुत सारे बाधाएं भी प्रस्तुत करती है। उसका रीज़न क्या होता है कि ऐसे लोग डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में थोड़े से वीक हो जाते हैं। जिस बात के लिए भी अड़ गए, रैशनली या इरैशनली, जल्दी झुकते नहीं हैं, किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं और समाज में सम्मान प्राप्त करने के लिए थोड़ी सी प्रयत्न करनी पड़ती है, लेकिन समाज में सम्मान मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि डिवार भी कर दिए जाते हैं। शनि केतु की युति वाले लोग पारिवारिक निर्वहन जो होता है
इनको बहुत जल्दी अपने ज़िंदगी में आ जाता है, लेकिन यश नहीं मिलता है, बदनामी मिलती है, जैसे भी हो। उसके अलावा जॉब बिजनेस में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये लोग किसी के अंदर में काज करना पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हो, किसी के अंडर में कर रहे हो, आप सबसे ऊपर में भी नहीं हो, ऊपर में अगर हो भी तो उसके ऊपर भी तो मालिक है। तो इस तरह की बातें हो जा सकती हैं। वैसे शनि और केतु की जो युति है किसी की भी जन्म पत्री में शुभता प्रदान करती है। 8वें में हो तो मौत के मुंह से भी बचाव कर देती है। 9वें घर में हो तो उस आदमी का जन्म ही बड़े परिवार में होता है। वृद्ध व्यक्ति से सहायता मिलती है, क्योंकि शनि बूढ़ा ग्रह है, केतु मोक्षदायक ग्रह है। शनि के साथ संबंध होता है अध्यात्म, और केतु का संबंध मोक्ष से है, क्योंकि मेडिटेशन स्पिरिचुअलिज्म में ऐसा जो आदमी होता है, ऐसा जिनका जन्म केतु और शनि की युति में है, तो स्पिरिचुअलिज्म की ओर काफ़ी जल्दी प्रेरित भी हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि गोचर में शनि और केतु आ जाते हैं, तो जब आ जाते हैं तो जो 1 साल 1.25 साल का पीरियड होता है, चूँकि केतु 12 महीना से 15 महीना तक ही रहते हैं, तो यहाँ पर भी आदमी को अचानक स्पिरिचुअलिज्म का भूत पकड़ लेता है। ऐसा होता है, मैंने देखा भी है, ठीक है। लेकिन शनि चूँकि प्रयत्न और मेहनत को रिप्रेजेंट करते हैं, और शनि और केतु वाले जो व्यक्ति हैं सफलता पाते हैं, लेकिन थोड़ी देर से। अचानक धन भी आता है और चला भी जाता है, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल प्लैनेट है केतु। उसके अलावा ऐसे लोग अनऑर्थोडॉक्स होते हैं, ऑर्थोडॉक्सी को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं, पुरानी परंपरा को कैरी करने की कोशिश करते हैं, और थोड़ा सा मेलंकोलिकल अप्रोच होता है। उदासीनता का वातावरण पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, जल्दी किसी से कन्विंस होते नहीं हैं। गुप्त विद्या इनको पसंद आता है। एस्ट्रोलॉजी वेद का ज्ञान में रुचि लेते हैं। निसहाय हेल्पेज जो संस्था होती है उससे ऐसे जो जातक होते हैं जुड़े होते हैं। पेट पालना इनको बहुत पसंद आता है, और डॉग पर्टिकुलरली, क्योंकि केतु जो है वो डॉग को रिप्रेजेंट करता है। शनु केतु वाले व्यक्ति पारिवारिक जो विवाद होता है उसमें भी फंसते हैं, और पारिवारिक जिम्मेवारियां भी संभालते हैं कम उम्र में। शनि और केतु की जो युति जिनकी भी जन्मपत्री में होती है, उनको पूर्व जन्म की बातें भी याद रहती हैं, पूर्व जन्म की बातें भी जानते हैं वो, चूँकि इनका जो संबंध हो जाता है ना, अध्यात्म, योगा, मेडिटेशन इनका एकदम पसंदीदा विषय हो जाता है। शनि जो हैं अगर घुटना, पैर और नर्व को रिप्रेजेंट करते हैं, तो केतु जो होता है वो पैर को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन वाले लोग को नर्व पेन, पैरों में शिकायत, नी प्रॉब्लम, हड्डी का प्रॉब्लम ऑफ एंड ऑन परेशान करता है। शनि केतु वाले जो व्यक्ति हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अगर बिज़नेस करें, रियल एस्टेट का बिज़नेस करें, विदेश के नौकरी में, मल्टीनेशनल में काम करने पर इन्हें यथोचित सफलता मिलती है। और यूजुअली ऐसे लोग इस युति वाले होते हैं जिनकी जन्मपत्री में शनि केतु का संयोग होता है, ठीक है। कुछ लोग शनि केतु को शापित दोष भी कहते हैं। तो चलिए इतना तो हो गया, शनि केतु अगर किसी जन्मपत्री में है तो दोनों साइड हैं, प्रॉस भी हैं, कॉन्स भी हैं। तो अब अगर है, अगर वो नेगेटिव है, अच्छे नक्षत्रों में नहीं है, नक्षत्रों मतलब अच्छे ग्रहों की दृष्टि नहीं है, किसी भी तरीक़ा से पापाक्रांत हो गए हैं, तो उनका निराकरण कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले भैरव देवता की पूजा करें, पीपल वृक्ष की पूजा कारगर होगी, और भगवान कृष्ण की पूजा कारगर होगी। और कोई भी भगवान कृष्ण का मंत्र, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये विष्णु का भी मंत्र है, कृष्ण का भी मंत्र है। उसके अलावा ओम क्लीं कृष्णाय नमः, उसको भी पढ़ सकते हैं। अंधे लोगों को भोजन अवश्य करवाएं। पुराने जूतों का दान मंदिर में जाके कर दें, ठीक है।
और कोई भी ऐसे योगी जो रियल में योगी हों, वो आजकल जो ढोंगी बाबा लोग नज़र आते हैं वैसे नहीं, उनकी जाके सेवा करें। और शनिवार के दिन इमली, नींबू, नारियल को अगर जल प्रवाह करते हैं, ये मैं लाल किताब के अनुसार बता रहा हूँ, तो आपके लिए ये युति काफ़ी कारगर होगी। और शनि केतु की युति अंत में फिर बताना चाहूँगा, मैच्योरिटी होती है थॉट में, दुनियादारी से ऊपर सोचवाती है, धर्म को प्रेरित करती है और लोग इन्हें पापक ग्रह की संज्ञा देते हैं। पर मैं कहता हूँ कि यह एक धार्मिक सोच, सुलझा हुआ व्यक्ति बनाता है, सत्य असत्य का भेद करवाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। अगले वीडियो में मैं किसी और के साथ युति और युग्म पर एक छोटी सी वीडियो आपके लिए प्रस्तुत करूंगा। तो ज्योतिष और ग्रह बाय अमरेंद्र में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।